कार्यकर्ताओं का स्वाभिमान और जुनून होता है जो पार्टियों को कहीं भी पहुंचा सकता है। अगर नाराजगी है तो गर्त में भी पहुंचा सकता है, और कॉन्फिडेंस है तो आगे भी बढ़ा सकता है। नेता केवल एक चेहरे होते हैं, बाकी काम कार्यकर्ताओं को ही करना होता है। आप लोग 30 मई से ये करेंगे। कांग्रेस का ये कहना है कि काश बीजेपी बेरोजगारी और महंगाई पे भी चर्चा करे कि लोगों से जानकारी जरूर लेनी चाहिए कि उनके चूल्हे कैसे चल पा रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूं कि ये जो हमारा चिंतन शिविर है, एक राष्ट्रीय कार्य समिति की जो बैठकें होती है वो हर 3 महीने में होती है। तो कार्यकर्ताओं से, जैसा आपने कहा, बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात से, संवाद होता है, कार्यकर्ताओं से मिलना होता है, और नई और पुरानी रणनीति, पहले हमने क्या किया उसका विश्लेषण होता है, और नया हम क्या करेंगे, क्या बदलाव करेंगे और किस तरीके से संगठन को चलाना है, उसके ऊपर चर्चाएं होती है। तो नया ऐसा कुछ भी नहीं है, बस जगह यह है कि राजस्थान है। दूसरी चीज, कांग्रेस जो कह रही है, आप मानिए बिल्कुल सही है। कांग्रेस को तो पूछना चाहिए। यहाँ राजस्थान में संकल्प इन्होंने किया था, 3 दिन का चिंतन शिविर किया था उदयपुर के अंदर। राजस्थान महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, आज आपने देखा है कि पहले रीट का पेपर नीलाम हुआ, उसके बाद में कांस्टेबल का पेपर नीलाम हो गया। महिलाओं की स्थिति क्या है, युवाओं की स्थिति क्या है, किसानों की क्या है, दलितों की क्या है, और किस तरीके से राजस्थान आज अराजकता की उसमें आ गया है। और आप देखेंगे क्राइम रेट जो किस तरीके से बढ़ गई है, किस तरीके से खुले में आज जो है लोग गोलियां मार दी जाती है। तो ये सारी परिस्थितियां तो मुख्यमंत्री जी को इनके चिंतन शिविर में करना चाहिए था। और तीसरी चीज जो मैं आपको बता दूं, निवेदन करूं कि हम लोग को क्या है कि आपने कहा कि जैसे चुनाव, अभी टाइम, हम चुनाव के लिए काम नहीं करते हैं। चुनाव हमारा एक प्रोग्राम है, राजनीतिक पार्टी है, तो चुनाव हम लड़ने जाएंगे तो उसी से तय होता है। लेकिन हम जनता की सेवा के लिए जनता के बीच में रहते हैं, और उसके लिए 5 साल तक भी रहेंगे, साल भर रहेंगे, 365 दिन जनता के बीच में रहते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में रहते हैं। चुनाव आए इसलिए चिंतन शिविर करने राजस्थान नहीं आए। आप देखे होंगे जैसे प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश का चुनाव आया था, जब बेटी हूं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देके उत्तर प्रदेश रोज जाती थी। लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद में कितनी बार उत्तर प्रदेश गई हैं प्रियंका जी। और राजस्थान की जनता से त्रास थी। यहाँ पे एक अलवर में बच्चे के साथ सामूहिक बलात्कार हुई, प्रियंका गांधी जी ने कुछ नहीं बोला। वो आई जब भी कई घटनाएं हुई। आज राजस्थान के युवाओं का जो पेपर लीक हो रहा है उसके ऊपर बात हुई, उन पे किसी तरीके का कोई नहीं बोला। और चुनाव के लिए काम करना, और केवल राजनीतिक पार्टी चुनाव जीतने के लिए मैदान में। मेरी एक सवाल जरूर होगा, 2 बातों को लेकर के कोई दावा कर सकता है। एक तो कानून व्यवस्था में कि बिल्कुल कोई महिलाओं के साथ में छेड़छाड़ नहीं होगी, एक दूसरा फुल प्रूफ एग्जामिनेशन की। आप कहेंगे उत्तर प्रदेश का उदाहरण, उत्तर प्रदेश में आपको मालूम है 17 परीक्षाएं रद्द हुई हैं वहां पे, मालूम है आपको ये बात? मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कोई आईना दिखा रहा हूं कुछ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये एक ऐसे हमारे सामने एक नासूर बनते जा रहे हैं। ये पॉलिटिकल चश्मे से आप बीजेपी ना देखें ना कांग्रेस देखे, ये देखे कि इसका सोल्यूशन क्या है हमारे पास में। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। गली मोहल्ला घर, नहीं, मैं आपकी आप ये बताइए, कोई सरकार आज नहीं कल आपकी भी आएगी। कोई मुख्यमंत्री, कोई मंत्री, कोई वहां का एसपी एक एक घर में जाके बैठ सकते हैं। आपको मालूम होगा एनसीआरबी के आंकड़े क्या चौंकाते हैं। 75% लोग वो जाहिल हैं जो परिचित हैं किसी न किसी माध्यम से, नजदीक के रिश्तेदार हैं, किस किस के पास में बैठेंगे। तो ये एक ऐसा सवाल है कि आप लोग चाहे चिंतन करें, ये चाहे नवसंकल्प करें, लेकिन ये ऐसी गंभीर बीमारियां हमारे यहाँ पे, कहूं कि एक विकृति, जो कहूं इसको मानसिक विकृति, ये ऐसा घर कर रही है कि इसे राजनीति की बजाय हमें सोशल कृति के रूप में देखना चाहिए कि साला हो क्या रहा है। कोई बच्ची कहां फ्री नहीं, आज कोई भरोसा करके टीचर के पास में भेजता है 11 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची, वहां कौन रहेगा? सरकार ज्ञान दे रही है उनको कि नहीं नहीं आप तो छेड़ी, हम बैठे हुए हैं। कहना बहुत सहज है, कभी आप लोग गहराई में जाकर के देखिए कि वास्तव में हो क्या रहा है। कोई रोक सकता है इसको? नहीं, मैं आपकी जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि रोक नहीं सकता, लेकिन पर इस पर चर्चा क्यों नहीं होती? केवल धरने प्रदर्शन से खत्म हो जाएगा ये? मैं यही कह रहा हूं। अगर ये उत्तर प्रदेश में आपकी घटनाओं के खिलाफ धरना देते हैं, आप यहां देते हैं, खत्म हो रहा है इससे? केवल बस पार्टी चमकाने के लिए? नहीं, मैं आपसे निवेदन करूं कि ये बात जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। ये चीजें नहीं होती, लेकिन इसकी गंभीरता हमको समझनी पड़ेगी। गंभीरता ऐसे समझनी पड़ेगी जी कि आज इनके जो नेता है वो सदन में खड़े होकर ये कह देते हैं कि राजस्थान में बलात्कार इसलिए होते हैं क्योंकि ये तो मर्दों की धरती है। तो आप उसको प्रोत्साहित कर रहे हो। और करौली के अंदर दंगा इसलिए हो जाता, दंगा राम मंदिर निकलता था इसलिए कहते हैं कि वो तो भड़काऊ भाषण दे रहे थे या भड़काऊ नारे लगा रहे थे। बात सुनिए आप, ऐसी चीजें, एक बात सुनिए, क्या गजब का निवेदन कर दूं। नहीं, आप मेरी बात सुनिए प्रजापत जी, कि इससे लगता है कि हमारी राजनीति किस स्तर तक जा रही है। हमने तो, सतीश पूनिया जी ने बजट के दरमियान ये कह दिया कि भाई काली दुल्हन को आपने मेकअप कर दिया।
अब वो होता है पहले, आज नई बात आज पकड़ लेते हैं लोग सोशल मीडिया में। भैरव सिंह जी शेखावत साहब का वक्त या उनसे पहले के जो नेता थे, तो जो इस तरह के कहावत और मुहावरे खूब चलते थे, जनता के बीच चलते थे, कभी कोई इतना उनका मजमून समझ जाते थे कि इनकी कोई गलत नियत नहीं है। ऐसे ही धारीवाल जी ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी, उसके बाद में अभी भी आप लोग उसको घसीटते ही जाओगे। अभी तो ये करिए आप कि ये गंभीरता मैं घसीट नहीं रहा हूं, मैं नहीं। विषय की गंभीरता बता रहा हूं, और दूसरी गंभीरता इससे भी बता रहा हूं कि आज जितने भी विधायक है और जितने मंत्री हैं उनकी स्थिति देख लीजिए। आपने भी जो पकड़े गए विधायक, अभी नमक व्यापारी के अंदर विधायकों के नाम आ रहे हैं। अभी यहाँ जयपुर के महेश जोशी जी, उनके बेटे का बलात्कार के अंदर नाम आ रहा है। आपके तो जो ये चिंतन मलिंगा जी जो थे, आपके चिंतन में यही होगा नहीं, कि महेश मेरे- जोशी के मेरे- बेटे ने मेरे बलात्कार चिंतन किया, नहीं। उसका क्या इलाज किया जाए? मेरे चिंतन में विषय दूसरा है। जो आप कह रहे हो कि गंभीरता, मैंने आपके उस प्रश्न का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं जिसमें आपने कहा कि कानून व्यवस्था या इस तरीके की बातें जो होती है, मैं उसकी चिंतन, जो मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया कि हमारा जो चिंतन हो रहा है वो चिंतन हो रहा है जो हमने पहले कार्यक्रम बनाए थे उन कार्यक्रमों में कितना प्रतिशत हुआ और नई रणनीति क्या होती है। एक कार्यकर्ताओं से संवाद होता है, हम जनता के बीच में चुनाव के लिए नहीं